आज की कहानी का विषय है मेरा श्रवण कुमार। हालांकि ये बड़ी कहानी है, एक पूरा उपन्यास का स्वरूप है, लेकिन मैं इसमें उसको थोड़ा छोटा करके संक्षिप्त में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण दृश्य को आपके सामने रखता हूँ। एक छोटा सा परिवार है, कस्बा नुमा गांव है, जहाँ उस परिवार में बाप, बेटा और माँ है। बड़ा सुंदर घर का वातावरण है, एक दूसरे से बहुत प्यार। जो पुत्र है अपनी माता और अपने पिता का बहुत ख्याल रखता है, बहुत सम्मान करता है। एक माँ अपने इकलौते बेटे से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर जी रही है। एक पिता जिसकी सारी दुनिया उसका पुत्र है। ऐसा एक छोटा सा परिवार। बेटा पढ़ने में बहुत ही होशियार है और उसके लिए भविष्य निर्धारित करना मेन मकसद है उसका। वो गांव में होता है कि जल्दी शादियां हो जाती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ का हमेशा ज़्यादातर बीमार रहना बेटी के लिए शादी की एक मजबूरी बन गई थी। हालांकि वो कहता था कि पापा माँ, मुझे कुछ बनना है, पढ़ करके मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूँगा और आप लोगों की सेवा करूँगा। आप लोगों को आपको जो सुख नहीं मिल पाया वो सुख मैं आपको देना चाहता हूँ। चूँकि माँ अक्सर बीमार रहती थी, तो ये तय हुआ कि बेटी की शादी कर दी जाए। बेटा ने भी अंततः स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे, आप जैसा चाहते हैं। लड़की को देखा, लड़की पसंद आई। वो भी एक करीब के ही गांव की थी, सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी चरित्र। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। अब मैं जिस दृश्य का, जिस सीन का मैं विशेषकर आपके सामने चर्चा करूंगा, बस उतना ही मैं आपको आज बताऊंगा। शादी की तैयारी चल रही है। लड़की को देखने के बाद लड़का बहुत खुश था कि उससे बहुत ही सुंदर पत्नी मिल रही है। जो जो शादी के दिन नज़दीक आए त्यों तो उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उसकी सोच अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत ही प्यारी हो गई थी। और जो जो दिन शादी के आ रहे थे नज़दीक, तो वो लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, ज़्यादा खुश हो रहा था और मन ही मन अपनी पत्नी को याद करके और बहुत खुश होता था। दृश्य है, शादी के लिए पूरी तैयारी हो गई और लड़के के दोस्त की दो तीन गाड़ियां हैं जो दरवाजे पर लगी हैं। बारात जो भी जाने वाले लोग हैं बारात में गांव के, वो सब एक मिनी बस है, उसमें बैठ गए। और जो बहुत करीबी लोग थे वो लोग गाड़ियों में बैठ गए। लड़का सबसे पहले तैयार होकर, रेडी होकर के आकर के वो अपनी दोस्त की गाड़ी में आगे बैठ गया। पिता जो थे वो सबको बैठा रहे थे। और लड़का बार बार बोल रहा है, बाबूजी बाबूजी जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। उसका उतावलापन जो था वो बहुत ज़्यादा था। वो जल्दी से जल्दी अपनी होने वाली पत्नी के पास जाना चाहता था शादी के लिए। तो और पिता सब लोगों को सवारी में बैठा रहे हैं, बस में बैठा रहे हैं, ट्रक में बैठा रहे हैं। ये एक बाप की जिम्मेदारी जो है
वो बेचारा बाप निभा रहा है। और औरतें जो पास पड़ोस की औरतें हैं और भी जो रिश्तेदार हैं वो दरवाजे पे खड़ी हैं, उनके बीच में लड़के की माँ भी खड़ी है। वो थोड़ा उदास है। लड़का ने आव देखा न था और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उसकी गाड़ी आगे निकल गई, फिर एक दो गाड़ी और निकली। लास्ट में पिता बस में चढ़ा। बस आगे थोड़ी सी सरकी तो उसने मुड़ करके देखा, दरवाजे पर जो महिलाएं शादी के लिए बारात को विदा करने के लिए थीं, उसने देखा महिलाओं की भीड़ में उसकी पत्नी नज़र नहीं आई। उसको पता नहीं क्या लगा कि अचानक पत्नी कहाँ चली गई पीठ से। तो उसने बस वाले को कहा, 1 मिनट रुको जरा। बस थम गई और पिता चलता हुआ घर के अंदर आया और इधर उधर देखने लगा कि पत्नी है कहाँ। किचन में देखा, दूसरे रूम में देखा। अचानक एक सिसकने की आवाज़ आई तो उसको समझ में आया कि जो पूजा का घर है, उस पूजा के घर से पत्नी के सिसकने की आवाज़ आ रही है। वो पूजा के घर में प्रवेश किया तो देखा कि पत्नी भगवान की तरफ, तस्वीर की तरफ देख करके और रो रही है। पिता धीरे धीरे उसके करीब गया और पीछे खड़ा होकर के उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही पिता ने हाथ रखा, पत्नी मुड़ी और उससे लिपट कर फूट फूट के रोने लगी। पिता ने उसको रोने दिया, उसे रोका नहीं। वो समझ रहा था। तो जब माँ रो करके थोड़ा शांत हुई तो पिता ने पूछा, करे भाग्यवान, आज तो खुशी के दिन है, आज भी तू रो रही है? आज तेरी बेटी की नई जिंदगी शुरू हो रही है। वो आज गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाएगा, आज शादी उसकी है। तो माँ सिसकते हुए कहती है कि कल तक ये बेटा सिर्फ मेरा था। इसकी हंसी पर, इसकी खुशी पर, उसके गम पर, उसके पूरी काया पर सिर्फ मेरा हक था, सिर्फ मेरा बेटा था। जब लौट करके, शादी करके लौट के जब घर आएगा तो पता नहीं वो मेरा कितना रह जाएगा। और माँ फिर से फुट फुट के रोने लगी। नमस्कार।